अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम डिस्कस करेंगे फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। ओके, तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर में हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर को फोल्ड किस तरह से किया जाता है फिल्ट्रेशन करने के लिए। इसमें स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज इंपॉर्टेंट एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। कि फिल्टर पेपर को प्रॉपरली फोल्ड करना बहुत ही अहम है और इसको फोल्ड करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो हम देख लेते हैं। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इसको फोल्ड करना है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। सबसे पहले पेपर को 2 दफ़ा इसमें फोल्ड किया जाता है। फर्स्ट फोल्ड में पहली दफ़ा क्या करते हैं, फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द पेपर। अच्छा, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर नंबर 1 है, यहाँ पर हम पहली दफ़ा पेपर को फोल्ड कर रहे हैं और इस तरह से फोल्ड करना है कि इसके दोनों किनारे आपस में अच्छी तरह से मैच हो रहे हों, मिल रहे हों। तो ये है फर्स्ट फोल्ड। अब सेकेंड फोल्ड कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। द सेकेंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। दूसरी दफ़ा आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि जो एजेस हैं वो मैच नहीं करने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें तो ये एज है एक और ये दूसरा एज है, तो दोनों एजेस आपस में आप देख सकते हो मैच नहीं कर रहे। आपने दूसरी दफ़ा इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो 2 फोल्डिंग्स हो गई। अब हम देखेंगे इसको ओपन कैसे करना है। द पेपर शुड बी ओपनड ऑन द स्लाइटली लार्जर सेक्शन। दिस प्रोवाइड्स अ कोन विद द 3/4 थिकनेस हाफ वे अराउंड एंड 1 थिकनेस द अदर हाफ वे अराउंड एंड एन एपेक्स एंगल वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्रीज। तो उन्होंने कहा कि जब आपने ये दोनों फोल्डिंग्स कर लेनी है, उसके बाद आपने इसको इस तरह से खोलना है कि ये जो इसकी बड़ी साइड है इस तरफ से आपने खोलना है और ऐसे खोलना है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो पेपर की एक लेयर एक साइड की थिकनेस एक तरफ आ जाए, बाकी जो 3 लेयर्स हैं वो दूसरी तरफ। जैसे आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1, 2 और 3। मतलब ये जो ऊपर वाली 2 छोटी लेयर्स थी और एक बड़े वाली, 3 लेयर्स एक तरफ हो जाएंगी और एक लेयर एक तरफ हो जाएगी। तो आप देखो इस तरह से ये आपके सामने एक कोन बन जाएगी। फिर इस कोन को आपने यहाँ किसके अंदर लगा देना है, ये फनल जो ग्लास फनल आपको नजर आ रही, इसके अंदर आपने इस कोन को लगा देना है। अब इसको लगाते वक्त, इसके अंदर सेट करते वक्त आपने किन पॉइंट्स को जहन में रखना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, द पेपर में दैन बी इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल। कि कोन बनाने के बाद पेपर को, उस फिल्टर पेपर की कोन को आपने किस में डालना है, फनल के अंदर डाल देना है। मॉइस्चर विद वाटर एंड फर्मली प्रेस्ड डाउन। लेकिन डालते वक्त आपने पेपर को हल्की सी नमी लगा लेनी, हल्का सा मॉइस्चर लगा लेना है और जो फनल है उसके अंदर रखने के बाद आपने उसको अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देना है ताकि जो फिल्टर पेपर है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए हमारी फनल के अंदर। ऐसा करना क्यों जरूरी है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं द फिल्टरिंग ऑपरेशन कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय अ जेंटल सक्शन एज लिक्विड पासिस थ्रू द स्टेम। कि अगर जब हमारे पास फिल्टर जो हमारा फिल्टर मीडियम होगा वो पास हो रहा होगा यहाँ स्टेम के अंदर से, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही एफिशिएंट बनाने के लिए और कम टाइम लगाने के लिए ज़रूरी ये है कि थोड़ी सी जेंटल सेक्शन, थोड़ा सा वहाँ पर सक्शन या खिंचाव हो। और उस सक्शन को पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द सक्शन कैन नॉट डेवलप्स अनलेस द पेपर फिट्स टाइटली ऑल अराउंड इट्स अपर सर्कमफेरेंस। और वो सक्शन तब तक डेवलप नहीं होता जब तक आपका पेपर टाइटली फनल के अंदर फिट ना हुआ हुआ। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले पेपर को हल्का सा मॉइस्चर कर लें, उसको नमी दे लें और उसके बाद उसको अपने हाथों से जेंटली प्रेस करके फनल के अंदर अच्छी तरह से फिट कर दें ताकि थोड़ा सा सक्शन वहाँ पर पैदा हो जाए। सक्शन पैदा होने की वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। अगर पेपर वहाँ पर फर्मली फिट नहीं होगा, स्ट्रांगली अच्छी तरह से फिट नहीं होगा फनल के अंदर, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मे बी कई उसमें घंटे लग जाए। तो ये चीज़ें आपने इसको ख्याल रखनी होती हैं फोल्डिंग करते वक्त और उस फिल्टर पेपर को फनल के अंदर सेट करते वक्त। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड फिल्टर पेपर, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ठीक है,
कि फ्लूइड फिल्टर पेपर क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो देख लेते हैं फ्लूइड फिल्टर पेपर क्या कहते हैं। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड यूजिंग अ फ्लूइड फिल्टर पेपर, कि अगर आप सादा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को मजीद तेज करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूइड फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लूइड फिल्टर पेपर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो हम देख लेते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच अ पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट अ फैन लाइक अरेंजमेंट विद ऑल्टरनेटिव एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एट वेरियस फोल्ड्स इज ऑब्टेन्ड। ऐसा करने के लिए आपने फिल्टर पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे, पंखे बनाते होते थे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जिस तरह से ये हमने फोल्ड किया हुआ है, मल्टीपल फोल्डिंग्स करके आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे का सारा हमारे पास एक फैन लाइक अरेंजमेंट में आ गया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फिल्टर पेपर कहते हैं। मतलब कि आम फिल्टर पेपर ही होता है लेकिन उसको आपने फोल्ड डिफरेंट तरीके से करना है, आपने फैन की तरह उसको फोल्ड करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लूइड फिल्टर पेपर बन जाएगा। इस किस्म के फिल्टर पेपर में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो हाई होता है, या फिल्ट्रेशन स्पीड अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए फ्लूइड फिल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड फिल्टर पेपर है। इसी तरह आप इस कोन को फनल के अंदर रख देंगे और बाद में फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से फिल्टर पेपर्स को इस्तेमाल करके हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं।